दोस्तों फर्ज करो आपने एक शहर से दूसरे शहर जाना है। आपके पास ट्रांसपोर्ट के 3 जराए हैं। नंबर 1, अगर आप पैदल जाएं तो 3 दिन लग जाएंगे। नंबर 2, अगर आप साइकिल पर जाएं तो 1.5 दिन लग जाएगा। नंबर 3, अगर आप गाड़ी में जाएं तो कुछ घंटे लग जाएंगे। आप कौन सा जरिया चूज करेंगे? यकीनन गाड़ी, क्योंकि इसमें आपका सफर जल्दी बीते होगा और आरामदाह भी होगा। इसी तरह मिलीनियर यानी दौलतमंद बनने के भी कई तरीके हैं। आप जवानी में दौलत से लुत्फानंदोज हो सकते हैं या फिर बुढ़ापे में कांपते वजूद के साथ भी दौलतमंद बन सकते हैं। जवानी में दौलतमंद बनने का फायदा ये है कि आप जिंदगी के रंगों से लुत्फ लेंगे, जबकि बुढ़ापे में आप बस दवाओं पर खर्च करते रहेंगे। आप इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करना पसंद करेंगे? यकीनन जवानी में अमीर होना। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी किताब की समरी समझाएंगे जो आपके दौलत हासिल करने के सफर को छोटा करके आपको जल्द मंजिल तक पहुंचाने में बहुत मददगार साबित होगी। दोस्तों वीडियो आगे देखने से पहले नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन प्रेस करना मत भूलें। दौलतमंद बनने का ट्रेडिशनल नोशन ये है कि दौलत हासिल करने के लिए अच्छी तालीम हासिल करना, अच्छी नौकरी हासिल करना और वक्त के साथ साथ अपने पैसे की बचत और सरमायाकारी करना जरूरी है। द मिलियनेयर फास्ट लेन में एम.जे. डिमार्को ने इस तस्वुर को चैलेंज किया है। वो कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम यानी माली आज़ादी हासिल करने का सबसे तेज और ज़्यादा मौसर तरीका है एंटरप्रेन्योरशिप। अब हम डिमार्को के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, रोड मैप्स टू वेल्थ। डिमार्को के मुताबिक दौलत हासिल करने के 3 रास्ते हैं: साइड वॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन। इन्हीं रास्तों पर चलकर ही एक इंसान अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेता है और दौलत हासिल करने की कोशिश करता है। नंबर 1, साइड वॉक। वो लोग जो अपनी तनख्वाहों पर गुजारा करते हैं, जितना कमाते हैं वो सारा या उससे ज़्यादा भी खर्च करते हैं और कर्जों में डूबे रहते हैं, वो साइड वॉकर्स कहलाते हैं। उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिक्योरिटी और चॉइस नहीं होती है और ये तमाम उम्र गरीब रहते हैं। अगर उनकी ज़िंदगी में अचानक कोई गैर मामूली सूरत हाल जैसे बीमारी, एक्सीडेंट या कुछ और हो तो ये लोग कर्ज लेते हैं। साइड वॉक पर सिर्फ गरीब लोग नहीं चलते, बल्कि बहुत सारे बारी तनख्वाहें लेने वाले लोग भी इसी राह पर चलकर गरीब रहते हैं। नंबर 2, स्लो लेन। वो लोग जो तमाम उम्र सख्त मेहनत करते हैं, पैसा बचाते हैं, सस्ती चीज़ों पर एडजस्ट करते हैं ताकि वो पैसा बचा कर एक दिन सब इंजॉय कर सकें, वो स्लो लेनर्स कहलाते हैं। ये लोग दौलत के हुसूल के रिवायती तरीके पर चल रहे होते हैं। स्लो लेन में चलने वाले लोग उम्र के आखिरी हिस्से में रिटायर होकर आराम करते हैं। ये साइड वॉक से बहुत बेहतर है, मगर सबसे बेहतर नहीं, क्योंकि सब कमाने के बाद आपके पास अपनी कमाई दौलत से फ़ायदा उठाने का या तो वक्त नहीं होता या फिर सेहत इजाज़त नहीं देती है। इस रास्ते को बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट कर सकती हैं, मसलन मार्केट का क्रैश करना, मेजर फैमिली प्रॉब्लम्स, नौकरी छूट जाना, बीमार हो जाना वगैरह। मगर इस रास्ते पर चलने वाले साइड वॉकर्स की तरह कर्जे नहीं लेते, बल्कि अपनी सेविंग्स इस्तेमाल करते हैं, मगर सेविंग्स भी तो खत्म हो सकती हैं। नंबर 3, फास्ट लेन। दौलत के हुसूल का सबसे शानदार रास्ता फास्ट लेन है। इसी रास्ते पर चलकर इस बुक के ऑथर 37 इयर्स की एज में मिलियनेयर बनकर रिटायर भी हो गए। इस रास्ते पर चलते हुए आप सोते, जागते, उठते, बैठते, खेलते, काम करते, हर वक्त दौलत बनाते हैं। आप 60 के बजाय 30 साल की उम्र में रिटायर होते हैं और अपनी जिंदगी खुलकर एंजॉय करते हैं। दोस्तों फास्ट लेन पर चलकर आप जल्दी दौलतमंद बनते हैं, आसानी से नहीं। जैसे ऑथर कहते हैं कि अपने बिजनेस के इब्तदाई दिनों में उसने दिन में 12 घंटे और हफ्ते के 7 दिन भी काम किया है, लेकिन इस मेहनत के बाद साइड वॉकर जो पूरी उम्र में हासिल नहीं करते, स्लो लेनर जो उम्र के आखिरी हिस्से में हासिल करते हैं, वो सब फास्ट लेनर्स बिल्कुल जवानी में हासिल करते हैं और शानदार जिंदगी जीते हैं। अब सवाल ये है कि हम फास्ट लेन वाले रास्ते पर कैसे चल सकते हैं। द फास्ट लेन इक्वेशन। दोस्तों ये एक सादा फार्मूला है जिसे डिमार्को ये बताने के लिए इस्तेमाल करता है कि दौलत कैसे बनाई जाती है। वेल्थ इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस एसेट वैल्यू। मतलब नेट प्रॉफिट और एसेट वैल्यू मिलकर दौलत बनाते हैं। नेट प्रॉफिट वो रकम है जो आपके पास तमाम अखराजात अदा करने के बाद बचती है, जबकि एसेट वैल्यू आपके तमाम असासों की कुल कीमत है, जैसे आपका कारोबार, आपका घर, आपकी सरमायाकारी वगैरह सब मिलाकर।
दौलत जल्दी से हासिल करने के लिए आपको अपने एसेट वैल्यू और नेट प्रॉफिट दोनों को बढ़ाने की ज़रूरत है। आप ऐसा कारोबार करें जो बहुत ज़्यादा कैश फ्लो पैदा करता हो और ऐसे असासों में सरमायाकारी करें जिनकी वैल्यू वक्त के साथ साथ बढ़ जाती है। आपका कारोबार जितना ज़्यादा नेट प्रॉफिट कमाएगा और आपके एसेट्स जितने ज़्यादा कीमती होंगे, आप उतने ही अमीर होंगे। अगर ये पॉइंट आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में यस कमेंट करें। नंबर 2, वर्क द प्रोसेस। इसका मतलब है कि दौलतमंद होना वन टाइम इवेंट नहीं है, बल्कि इसके लिए टाइम, एफर्ट और परसिस्टेंस की ज़रूरत होती है। डी मार्को बताते हैं कि बहुत से लोग जल्दी अमीर होने के लिए शॉर्टकट्स या मैजिक फार्मूले तलाश करते हैं, लेकिन वो अक्सर मायूस या धोखाधड़ी का शिकार होते हैं। वो कहते हैं कि दौलत और माली आज़ादी हासिल करने का वाहिद तरीका प्रूवन प्रोसेसेस को फॉलो करना है, जिसमें वैल्यू क्रिएट करना, मसाइल को हल करना और लाखों लोगों को मुतासिर करना शामिल है। नंबर 3, डीमार्कोज 5 कमांडमेंट्स। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं तो आप सिर्फ डीमार्को की दी गई 5 कमांडमेंट्स पर अमल करें। नंबर 1, कंट्रोल। आपको अपने बिजनेस, प्राइसेस और अपनी इनकम पर कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपको अपने बिजनेस की हर चीज़ पर कंट्रोल नहीं है तो आपको कदम कदम पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना होगा और आप दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे। नंबर 2, एंट्री। जिस बिजनेस में एंटर करना आसान होता है उसमें कंपटीशन बहुत होता है। आप ऐसा काम शुरू करें जो शुरू करना सबके बस में ना हो। मसलन जिस वक्त मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक शुरू की, उस वक्त न होने के बराबर लोग कोडिंग कर सकते थे। नंबर 3, नीड। मार्केट में सबसे कामयाब बिजनेस वो होते हैं जो आम लोगों के प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। आपकी प्रोडक्ट से लोगों को कोई मसला हल होना चाहिए। जब आप लोगों की नीड पूरी करते हैं तो आपकी मांग बढ़ जाती है। नंबर 4, टाइम। आपके काम में हाई टाइम लेवरेज होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो 24 घंटे चलता रहे, चाहे आप काम करें या ना करें। नंबर 5, स्केल। आपका कारोबार महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा हो जिसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से फैला सकें और ज़्यादा लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, जब आपके बिजनेस में ये 5 कमांडमेंट्स यानी कंट्रोल, एंट्री, नीड, टाइम और स्केल मौजूद होते हैं तो आपका दौलत हासिल करने का सफ़र कम होगा और आप जल्दी दौलतमंद बनेंगे। नंबर 4, इफेक्ट मिलियंस। लोग बिलियनर या मिलियनर तब बनते हैं जब वो आम लोगों की ज़िंदगी को हाई स्केल या मैग्नीट्यूड पर इफेक्ट करते हैं। इसे लॉ ऑफ इफेक्शन भी कहा जाता है, जो कहता है कि आप जितने ज़्यादा लोगों को मुतासिर करते हैं उतना ज़्यादा पैसा कमाते हैं। राइटर कहता है कि लाखों लोगों को मुतासिर करने के 2 तरीके हैं, स्केल और मैग्नीट्यूड। स्केल का मतलब है आपकी प्रोडक्ट या सर्विस का ज़्यादा लोगों तक पहुँचना, जबकि मैग्नीट्यूड का मतलब है हाई वैल्यू चीज़ बनाना। मसलन अगर आप मिलियनेयर बनना चाहते हैं तो या तो आप 1 मिलियन लोगों को 1 रुपए की 1 मिलियन चीज़ें बेचकर बन सकते हैं, इसे स्केल कहते हैं, या फिर एक शख्स को 1 मिलियन की 1 चीज़ बेचकर भी मिलियनेयर बन सकते हैं, जिसे मैग्नीट्यूड कहा जाता है। राइटर सजेस्ट करता है कि दौलत के हुसूल का बेहतरीन तरीका ये है कि स्केल और मैग्नीट्यूड दोनों को यकजा किया जाए और एक ऐसा बिजनेस बनाया जाए जो लाखों लोगों को हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मुहैया करे। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम यानी माली आज़ादी हासिल करना आसान नहीं है, लेकिन फास्ट लेन के उसूलों पर अमल करके आप ये मुमकिन बना सकते हैं। ऐसे कारोबार और असासे बनाएं जो हर वक्त आपके लिए इनकम जनरेट करें, चाहे आप काम करें या ना करें। ऐसा करने से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करके अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दोस्तों, अगर ये समरी आपको पसंद आए तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया।